गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की ये कहानी अनीता भाभी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे ये कहानी जब आपके कानों तक जाएगी तो और भी प्यारी लगेगी। चलिए अनीता भाभी की कहानी हम शुरू करते हैं। अनीता भाभी कहती हैं, मैं अनीता, मेरी उम्र 35 साल है। खैर, मेरी शादी आज से 8 साल पहले हो चुकी है। सच जब मेरी उम्र 27 साल थी। ज़िंदगी की बहुत कुछ मैंने देखा है। ज़िंदगी में परिवर्तन, अब क्या ही कहूँ। इस तरह का परिवर्तन जो मेरी ज़िंदगी में 8 सालों में हुआ, मैंने कभी ना देखा। मैंने अपने पसंद से मुकेश से लव मैरिज शादी किया था। शादी से पहले मुकेश एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही लवी डवी थे। मेरे साथ वक्त बिताते, मेरे साथ घूमने जाया करते और मुझे काफ़ी प्यार भी करते। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कुछ यूँ कि शादी के कुछ सालों तक तो मेरी ज़िंदगी 1-2 सालों तक बहुत अच्छी कटी। फिर शादी के बाद मैंने राज यानी मेरे बेटे को जन्म दिया। लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी बहुत ही अलग हो गई। मेरे पति जो मुझे साथ काफ़ी वक्त बिताया करते, वो अपने काम में व्यस्त हो गए। पहले मुझे लगा ये सब कुछ दिनों की बात है, लेकिन फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया शहर से दूर, यहाँ से करीब 6 घंटे के सफ़र में। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो हफ्ते में 1-2 दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, शनिवार रविवार को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले तो वो छुट्टी में मिलने तो वो तुरंत घर आ जाते, लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया। उनकी तबादला अभी करीब तबादला हुए यही कोई 1 साल हो चुकी है। अब तो वो महीने में 1 बार घर आते हैं। मैं काफ़ी अकेली हो गई थी ज़िंदगी में ये सब कुछ के बाद। और फिर मेरे ज़िंदगी बदल गई और ज़िंदगी की एक नई राह चल पड़ी और ज़िंदगी में एक नई पहलू की शुरुआत हो गई। आप ज़रूर कह सकते हैं कि मैं कैसी हूँ, अपने पति को धोखा दे रही हूँ इस कहानी को सुनने के बाद। लेकिन आखिर मैं भी क्या करूँ, मैं भी एक लड़की हूँ और सब ज़िंदगी में एक चीज़ तो चाहते ही हैं, प्यार। और ज़िंदगी में इस उम्र में अगर प्यार न मिले तो ज़िंदगी बहुत ही बुरी बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ और मैंने ना चाहते हुए भी कुछ करीबियाँ बना ली, जो मैं आपको अभी इस कहानी के ज़रिए बताने वाली हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये बात आज से करीब शुरुआत 6 महीने पहले हुई। मेरे पति के ट्रांसफ़र के बाद वो तो व्यस्त रहने लगे थे, अब तो वो घर को भी नहीं आते, तो मैं घर में अक्सर बोर होती थी। मैंने सोचा कभी कभी घर की जो पड़ोसी थी उनके घर चली जाया करती, उनसे बात करके मुझे थोड़ा बहुत तो अच्छा ज़रूर लगता। इसी बीच मेरे ही पड़ोस में एक नए रेंटर 2 लड़के आए थे। वो दोनों कॉलेज के थे। मेरे घर से कॉलेज करीब 10 मिनट के सफ़र में है, तो बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंट लेते हैं। तो वो लोग रेंट लेने यहाँ पे आए, तो मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कौन हैं। मैंने अचानक से उनसे क्यों ऐसा पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो यही बगल के कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरे साथ मिलकर उन्हें अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी इधर उधर की बातें किए। मुझे उनसे बातें करना वगैरह बहुत ही अच्छा लगा। इसी बीच कुछ और पल बीते। अब वो दोनों रेंटर 2 लड़के अक्सर मेरे साथ बातचीत कर लिया करते। मुझे उनसे बातें करने बहुत अच्छा लगता। एक का नाम रमेश था और दूसरा का नाम अर्जुन से मेरी उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन रमेश के साथ अक्सर मेरी बहुत बातें होती थी।
रमेश का घर यहाँ से 8 घंटे के सफ़र में था और काफ़ी दूर था, तो वो सैटरडे संडे घर नहीं जाता था, सैटरडे संडे। जबकि अर्जुन का घर यहाँ से 1-2 घंटे के सफ़र में था, तो जब भी कॉलेज छुट्टी होता वो घर चला जाता। और इतवार को जब रमेश यहाँ रहता तो मेरी रमेश से अक्सर बातें होती और वो मुझे बताता कि उसकी ज़िंदगी में किस तरह वो अकेलापन का शिकार है। रमेश ने एक दफ़ा मुझे बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे धोखा दे दिया और अब उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और वो गर्लफ्रेंड उसके पड़ोस में ही रहती थी, उसके घर के। इसी वजह से उसे घर जाने का मन नहीं करता है। मैं रमेश की बातों को बहुत भली भांति समझ रही थी। ज़िंदगी में अकेलापन क्या होता है, शायद इस चीज़ से मैं भी जूझ रही थी। इसीलिए मुझे लगा कि रमेश और मेरी काफ़ी बनती थी। 1-2 दफ़ा रमेश मेरे घर आया, फिर किसी काम से एक दिन मुझे उसकी काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन वो घर पे भी नहीं था। तो उसके बाद जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे उसका नंबर मांगा। उसने अपना नंबर दिया और मैंने व्हाट्सएप पे उसे हाय लिखा। उस दिन घर जाके उसने भी मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिखा। पहले हमारी बस सामने सामने ही बात हुआ करती थी। जब छुट्टी होता उसका, वो घर के छत पे आता और मेरे घर के छत से हम दोनों काफ़ी घंटे बातें करते। लेकिन नंबर देने के बाद मेरी उससे व्हाट्सएप पे बहुत देर तक बातें होती, क्योंकि घर पे मैं अकेली होती। मेरा बेटा अभी कुछ सालों का था, तो वो छोटा था। मैं रमेश से काफ़ी बात करती। राज भी रमेश से बहुत बातचीत करता और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उससे अनजान था। तो रमेश एक दफ़ा मुझे व्हाट्सएप पर बातें करते करते एक मैसेज भेजता है कि मतलब कुछ इस तरह से कि वो अपने प्यार का इज़हार मुझे कर रहा है। मैंने कहा, रमेश तुम ये क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। उसने कहा, मुझे पता है आप शादीशुदा हैं, लेकिन मैं आपके ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे पता है आप ज़िंदगी में अकेली हैं और आपको तो पता है मैं भी ज़िंदगी में अकेली हूँ। उसकी इस बातों ने मुझे दिल छू लिया, सच में। लेकिन मुझे डर था कि कहीं रमेश भी मेरे पति की तरह निकल जाए। लेकिन ज़िंदगी में कुछ पल साथ बिताने में क्या था, हम दोनों की ऐसे ही काफ़ी बातचीत होने लगी। मुझे उससे बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। एक दफ़ा मैंने रमेश को अपने घर बुलाया। उस दिन अर्जुन आ चुका था, मुझे पता था, इसलिए मैं उसके घर नहीं जा सकती थी। तो रमेश को मैंने अपने घर बुलाया तो वो आ गया। दोस्तों, आगे वो जब मेरे घर आता है तो एक बहुत ही बड़ी अनहोनी होती है और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है ये कहानी, जो मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट आज रात की कहानी में शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, दिल थाम के बैठिए और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।